क्या बताते हैं परमात्मा, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। 14 खंड इसके मुख में बसंत है, ये सबका करत आहारा हो, ये सबका करे आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। जार बार कोई ला कर डारे, और फिर दे अवतारा हो। जार बार कोई ला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, फिर और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जहां बैठा, वो ज्योत स्वरूपी उजियारा हो, ज्योत स्वरूपी उजियारा हो। चल हंसा उस लोक हमारे, सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। वाक्य पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। वाक्य पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो, देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सत साहिब परमात्मा कहते हैं, यहाँ इतने कष्ट हैं, इन भगवानों के ऊपर भी आपत्तियां आई हैं, और ये भी केवल अपने कर्म का ही भोग भोगते रहते हैं। इसलिए इस लोक को त्याग करके इस मृत लोक को, काल के लोक को छोड़ के तुम सतलोक में चलिए, जहां जाने के बाद तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस तत्वदर्शी के द्वारा ये तत्व ज्ञान का भेद समझकर उनके द्वारा बताई भक्ति को करते हुए उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद
यानी उस सतलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये संसार फिर ये प्राणी साधक फिर संसार में लौटकर नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई, अर्थात जिसने सबकी सृष्टि की है, और खुद कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, और उसी परमात्मा की पूजा सभी ने करनी चाहिए। जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां परमात्मा स्वयं कहते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, वो स्थान हमारा है, सतलोक है। और अब क्या बताते हैं कि इस संसार का काल है राजा, जिन यो माया जाल पसारा हो, यो कर्मों की माया बंधन बांध कर कर्म जाल फसारा हो, और 14 खंड जाके मुख बसते हैं सबका करत आहारा हो। ये सभी 14 लोकों में 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं सबका आहार करता है, सबको खाता है। कहते हैं जार बार कोयला कर डारा फिर दे अवतारा हो। कहते हैं ऐसा बुरा हाल कर देता आप लोगों का, जार बार यानी जला के फूक के ऐसा बुरा हाल कर देता है। जैसे मनुष्य जीवन में जो शुभ कर्म नहीं कर सके, सच्ची भक्ति नहीं कर सके, और उसके बाद 84 लाख योनियों में कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, बुरा हाल होता है। ऐसी भयंकर गर्मी में, ऐसी भयंकर सर्दी के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु सभी बाहर पड़े रहते हैं, तड़फते रहते हैं। कभी वर्षा आ जाती है, कभी बहुत ज्यादा तेज तूफान आता है, ओड़े गिरते हैं, मर जाते हैं। देखिए आपने पशु पक्षी, मोर अच्छे तगड़े ओड़े गिरने से वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। कभी फ्लड आ जाता है तो मनुष्यों के बहुत ज्यादा समूह, कभी भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। कहते हैं जार बार कोयला कर डारे, ऐसा गुंडा दुखी इतनी बुरी तरह कष्ट देने के बाद भी ये चैन नहीं लेता। कहते हैं फिर जन्म देता ही रहता है। जार बार कोयला कर डारे फिर दे अवतारा हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तन धर्याए, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो और का कौन विचारा हो। जिनको तुम भगवान माने बैठे हो ये भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, तो और की के विचार करे, तुम कितने सुखी हो सकते हो। यहां पर कहते हैं सुरनर मुनिजन छलबल मारे 84 में डारा हो। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हम मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, लख 84 में ठोक दिए। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ऋषि मुनि बेचारे अपनी सिर धड़की बाजी लगाकर साधना करते हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत इनको ना मिलने से ये वेदों के अनुसार स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ओम नाम का जाप और मेडिटेशन करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसे ऐसी कठिन साधना करते हैं, तप करते हैं, और कहते हैं हमें मोक्ष देना, उद्देश्य उनका मोक्ष ही होता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता क्योंकि वो साधना गलत है। जैसे आम के पेड़ के स्थान पर और बबूल का किक्कर का बीज बीज कर उसके ऊपर आस्था लगाएं कि ये आम का पेड़ हो, आम इसके मोटे मोटे आम लगे, तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम साधना काल की करते हैं, शास्त्र विरुद्ध करते हैं। वो शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ है। तो यही कहते हैं कि सुरनर मुनिजन छलबल मारे और 84 में डारा हो, मध्य आकाश तहां आप जहां बैठा वो जो स्वरूप उजियारा हो। यू काल यानी 21 में ब्रह्मांडों के ऊपर जाके स्वयं गुप्त रहता। और परमात्मा कहते हैं वा के पार एक और नगर है, वा के पार एक और नगर है जहां वर्ष अमृत धारा हो। काल के लोक का जहां ये रहता है, इससे पार एक और स्थान है, अमर लोक है, सतलोक है, जहां पर परमात्मा की अमृत धारा अर्थात वहां पर सुख ही सुख है। और वहां की जो बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं कबीर जी कि उस परमात्मा के एक रोमकूप में लाखों सूर्य, करोड़ों सूर्य भी शर्मिंदा हो जाते हैं, उनकी ज्योति भी कमजोर रह जाती है। वो ऐसा उस परमात्मा की
महिमा है, ऐसे वो शक्तिवान है, वहां इनका तेजो में शरीर है। तो वहां चलिए, वहां जाने से आपको पूर्ण सुख होगा। इसलिए पुण्यात्मा, आप पहली कक्षा में, कोई प्रथम कक्षा का बच्चा है, कोई द्वितीय का, कोई तीसरी का, कोई चौथी का, यानी अभी अभी आप लगे हो इस मार्ग पर, क्योंकि 12-13 साल ही इस मार्ग को प्रारंभ किए हुए हैं। 14 वर्ष हो गए हैं, जिसमें 2 वर्ष खंड हो गए, क्योंकि हमारा बीच में ये बाधा आ गई थी, कोई कारण था, प्रभु की लीला थी। तो 12 वर्ष ही हम यहाँ आपका प्रचार कर पाए हैं प्रभु की महिमा का, और इसमें पुण्यात्माओं ने बहुत अच्छा समझा भी है। तो बार बार ज्ञान सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो आप इतने दृढ़ हो जाओगे कि इस काल के जाल से तुरंत निकल जाओगे, क्योंकि यहां से आस्था हट जाएगी आपकी, यहां से आस्था हटेगी, आपको ये ज्ञान होने लग जाएगा कि ये क्या व्यवस्था हुई, इस जन्म में हम कहाँ सुखी हैं। मान लीजिए बड़ी बात करते हैं, अगला मनुष्य जन्म फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, और फिर ये यहाँ का नियम है कि 84 लाख योनियों में भी जाना ही पड़ेगा जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो इस ज्ञान को आधार बना करके हम यहाँ से हरदा हटाओगे, प्रभु के गुण गाएंगे। और ये साधना कोई एक जगह बैठकर हठियों करके करने की नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं, गृहस्थी हैं, हमारा कोई कार्य किसी न किसी प्रकार का हमारा निर्वाह करने का क्षेत्र भी है। तो परमात्मा ने यही एक विधि, जो वास्तविक विधि थी, पहले यही विधि हुआ करती थी और इसी से मोक्ष प्राप्त होती थी। काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। लेकिन इन अनाड़ी लोगों ने अपनी मनमुखी साधना, मनमाना आचरण बता करके, हठ योग करके, ये साधना करके अपनी महिमा बनाने लगे और हम इनके चेले बनते चले गए। अब गुरुजी तो समाधि लगाता है दिन में 5-5 घंटे और मौन रहता है कई महीने, वर्षों तक, और हम उनके चेले बने बैठे हैं। तो हम न तो मौन रह सकते, न हम समाधि लगा सकते कई महीनों तक, तो हम उनके पीछे क्यों डलेड हो रहे हैं? क्योंकि उस साधना से वो मोक्ष प्राप्त करेगा तो हम नहीं कर सकते। वो लड्डू खा रहा है तो हम किस लिए उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं? हम स्वयं ही लड्डू खाएं, बनाए, हम ऐसी विधि ढूंढे। और हम छोटी मोटा आशीर्वाद उनसे ले ले, वो अपनी पुण्य कमाई से थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमें दे देते थे, हमें वो राहत हो जाती थी, हम फिर उनके गुण गाते रहते थे। हम पशु बन जाते, साथ ही पशु पक्षी वो बन जाते, या वो भूत बन जाते। तो हम इसी स्थिति में आ गए हैं, जैसे साहूकार के मुंह की तरफ एक निर्धन देखता रहता है। अब परमात्मा ने हमें ऐसी विधि बताई है कि तुम स्वयं धनवान बनो, निर्धन मत रहो। आप स्वयं वो जो साधना वो करके चले गए ऋषि, जिनकी तुम आड़ लिए बैठे थे, वो तो धनी हो ही नहीं सकते। और आपको ऐसा मंत्र दे दिया जाएगा कि आप खुद साहूकार बन जाओ, अपने पुण्यों की पूंजी इकट्ठी करो, धन जोड़ो। जैसे आप यहां आते हो सत्संग में, वहां से यहां तक जितना भी तुम्हें समय लगता है, जितना भी आपके कदम रखे जाते हैं, एक कदम का पुण्य आपको एक यज्ञ के तुल्य होता है। अब साहूकार होने लगे आप, फिर मंत्र के जाप, ये कोई इसी पहाड़ नहीं ठाना भी हम जाप नहीं कर सकते। काम करते करते, खेत में, दुकान पर, नौकरी में आते जाते इस नाम का जाप करना। नाम के आपने गोज में काजू गाल लिए, बादाम गाल लिए, फोड़ के गिरी, चलते चलते खा ले, पेट तो भरी रहा है। तो ऐसे ही राम नाम के काजू और जो बादाम किशमिश परमात्मा ने आपकी जेब में डाल दिए, न फांकते रहियो, खाते रहो, मजबूत हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। सत सही।